अमी अथक रेगिस्तान की धूप में अल मदीना के सुनहरे टीलों से भटकता है, जो विशाल विस्तार के बीच एक अकेला व्यक्ति है। रेत के समुद्र में खोया हुआ आमिर कभी भी वास्तव में अकेला नहीं है। नोरा, उसकी सबसे प्यारी बकरी, उसकी यात्रा पर वफादारी से उसका साथ देती है। एक लड़के और उसकी बकरी के बीच साझा किया गया एक कोमल क्षण, अंतहीन टीलों पर हर कदम के साथ उनका बंधन गहरा होता जा रहा है। सूरज बेदर्दी से तपता है, फिर भी आमिर और नोरा एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते हैं। उनका रिश्ता अटूट है। रेगिस्तान के दिल में, जहां जीवन कठोर और क्षमाशील है, आमिर और नोरा के बीच की दोस्ती खिलती है। उनका दैनिक जीवन ऊंचे टीलों की पृष्ठभूमि में प्रकट होता है, जो दोस्ती की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एक भयंकर रेतीला तूफान रेगिस्तान पर उतरता है, जिसकी घूमती हवाएं रेत के एक अंधे बवंडर में सब कुछ अस्पष्ट कर देती हैं। अराजकता के बीच नोरा गायब हो जाती है, तूफान के गुस्से में समा जाती है। आमिर का दिल डर और निराशा से डूब जाता है। आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए आमिर अपनी पानी की थैली को पकड़े हुए है। उसकी आंखें रेत पर नोरा के किसी भी संकेत की तलाश कर रही हैं। वह नोरा के धुंधले पद चिन्हों का अनुसरण करता है, प्रत्येक कदम अटूट प्रेम से प्रेरित। जैसे ही सूरज डूबता है, लंबी परछाइयां पड़ती हैं। आमिर चिल्लाता है, नोरा, नोरा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। रेगिस्तान की नारंगी चमक के नीचे आमिर को नोरा एक अकेली झाड़ी के पास दुबकी हुई मिली। उसका सिलहूट विशाल परिदृश्य के खिलाफ नाजुक था। नूरा आमिर को कसकर गले लगाती है। उसका डर स्पष्ट है, क्योंकि वह उससे चिपकी हुई है, उसकी उपस्थिति में सांत्वना की तलाश में। अमीर पानी देता है। उसका कोमल स्पर्श उसकी थकी हुई काया को सहारा देते हुए देखभाल का एक मौन वादा है। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, आमिर प्रतिज्ञा करता है। उसके शब्द बंजर विस्तार में आशा की किरण है। गर्म रोशनी में नहाए हुए वे घर की ओर चलते हैं। उनके आंकड़े छोटे लेकिन अंतहीन रेगिस्तान के खिलाफ दृढ़ हैं। उनकी यात्रा जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रतीक है, फिर भी प्यार और दृढ़ता किसी भी चीज को संभव बनाती है।